हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 7। कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे, काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। आइए आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक द्वारा खेतीबाड़ी होती है या प्राकृतिक द्वारा जो वर्ल्ड लाइफ जीव जंतु हैं उनकी कैसी लाइफ है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द प्लांट कवर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले सबको ये पता है कि जो प्लांट्स हैं अर्थ को पूरे तरीके से कवर कर रखा है पेड़ पौधों ने, विच इज़ फाउंड इन नेचुरल और ग्रो नेचुरली एंड नॉट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो कि प्राकृतिक के द्वारा अपने आप उगती हैं, ना कि कोई जीव जंतु उसे मनुष्य कोई उगाए। ठीक है, हम लोग भी तो पेड़ पौधे लगाते हैं अपने छतों पे कहीं कहीं, तब वो जाके उगते हैं, बट ये नेचुरल वेजिटेशन वो होते हैं जो कि अपने आप ही उग जाए कहीं भी। ठीक है, तो द प्लांट कवर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन लोगों के कुछ ऐसी चीज़ों के कारण हमारी प्राकृतिक जो हमारी अर्थ है उसने पूरे तरीके से प्लांट से कवर हो रखा है। Thus the term natural vegetation now applied to natural as well as semi-natural type of vegetation। इसीलिए ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, इसे नेचुरली और सेमी नेचुरली वेजिटेशन भी कहते हैं। एयर, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल आर नीडेड फॉर द प्लांट। एक प्लांट को उगने के लिए सबसे ज़्यादा मिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की, धूप की और न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस फैक्टर, और ये सारे ही फैक्टर जब एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट्स ग्रो वेल, तो पेड़ जो होता है अपने आप ही उगने स्टार्ट हो जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज इन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रास, यानी अब बहुत से तरीके के नेचुरल वेजिटेशन आपको मिलेंगे जंगलों में, घासों में, श्रब्स में, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो कि नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ही एक पर्टिकुलर रीजन में अपने आप वो हर साल ऐसा लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे उगना। दीज फैक्टर में इंक्लूड, और इन फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होते हैं? क्लाइमेट, नेचर ऑफ द लैंड फॉर्म, सॉइल की कैसी है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इज सिमिलरली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। वर्ल्ड लाइफ भी एक क्लाइमेट, उस रीजन के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ल्ड लाइफ कैसी होगी लोग जीव जंतु की। द लैंड फॉर्म, वहाँ के लैंड कैसे है, अवेलेबिलिटी नेचुरल ग्रोन की कैसी है, पुअर और प्रे। द वेजिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोरा, वेजिटेशन को फ्लोरा भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही तरीके से वर्ल्ड लाइफ को फौना कहते हैं। ओके, वी सी द फ्लोरा एंड फौना। जब हम फ्लोरा और फौना देखते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, द अर्थ हैज़ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, और फ्लोरा और फौना की हमारी पृथ्वी पे 1000 ऑफ स्पीसीज हैं। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और नेचुरल वेजिटेशन की थिकनेस हर जगह पे अलग अलग मिलेगी बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर, क्योंकि इन फैक्टर्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हमारी क्लासीफाई है 3 कैटेगरी में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentifully to support a tree cover. Depending upon this factor, dense and open forest are grown. जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो होती रहती है और पूरे तरीके से कवर्ड होता है पेड़ों से, जो कि इस फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, डेंस होता है और ओपन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जब मॉडरेट रेन होती है हल्की हल्की, वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं, वो घास वाली जगह होती है। शर्ब्स, थ्रोनी शर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, ये ड्राई रीजन यहाँ न सूखा होता है, सूखापन होता है, वहाँ पे ये उगते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में देखिए। द मेन फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन आर ब्राइट, इसके मेन फीचर्स देखेंगे तो ब्राइट सनशाइन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकदार, हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होता है, रेनफॉल भी इसकी हाई होती है। द वेजिटेशन इन दिस रीजन, इस रीजन की वेजिटेशन आप देखेंगे तो लस ग्रीन होती है और लक्सरेडियंट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रहती है। द सन रेज ऑफ्टन फॉल टू रीच द ग्राउंड ड्यू टू थिक सॉर्ट ऑफ कैनोपी, एक सॉर्ट ऑफ कैनोपी टाइप में थिक रेज, सन की जो रेज होती है वो आती है। और यहाँ के ट्रीज़ देखोगे तो वो लंबे होते हैं। ऑल द ट्रीज़ कम्पीट विथ ईच अदर, और हर एक ट्री एक दूसरे से कम्पीट करता है रीच आउट टू द सनलाइट तक, सनलाइट की किरणों को लेने के लिए। सम ट्रीज़ आर इवन 45 मीटर टॉल होते हैं,
यहाँ के कुछ ट्रीज़। वुड कॉमनली फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और यहाँ पे कुछ वुड के भी फॉरेस्ट मिलते हैं, जंगल मिलेंगे जहाँ से हमारे को लकड़ियाँ बनती हैं, जैसे मैगोनी, इब्नी, रोज़ वुड। दीज वुड आर हैवी, ये हैवी होते हैं और वाटर में फ्लोट करने के लिए बहुत ईजिली होते हैं। तो दे आर एज अ सच ईजी टू ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, वाटर में ट्रांसपोर्ट का भी काम आते हैं। द स्लोवर्स ऑफ ब्राज़ील, जो ब्राज़ील का स्लोवर्स है, आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पे सबसे बड़ा डेंस फॉरेस्ट है हमारी। अब देखिए वर्ल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल इन द इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे लार्ज वैरायटी आपको देखने को मिलेगी इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, जो कि यहाँ पे किस तरीके के क्या मिलते हैं देखिए, बटरफ्लाइज, टर्मिट, मॉस्किटो, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, फेरिक्योस, ड्राइवरी एंट, मतलब इस तरीके के कुछ इंसेक्ट्स टाइप मिलते हैं ज़्यादातर। और मैनी ऑफ दिस हैव स्टिंग्स, जिनकी स्टिंग्स होती हैं यानी डंक मारने वाले। मोस्ट ऑफ देम आर कैरीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़, और ये अलग अलग तरीके की बीमारियाँ अपने साथ लेके चलते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ ग्रास, यहाँ पे घास की कमी होती है। दैट्स वाई वेरी फ्यू ग्राउंड एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के द्वारा फाउंड होता है यहाँ की लाइफ में। देयर आर मंकीज, बैट, ट्री लिजार्ड एंड ट्री फ्रॉग्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स। मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक आर ऑल्सो फाउंड, यानी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके के बंदर, मंकी बैट्स मिलेंगे, ट्रीज लिजार्ड वाले मिलेंगे यानी जो पेड़ों पे छिपकलियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे फ्रॉग्स मिलेंगे जो कि पेड़ों पे चढ़ते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल्स मिलेंगे यानी उड़ने वाले स्क्विरल्स। हमारे कौन से होते हैं बेटा, आप लोगों को पता है ना, स्क्विरल्स हमारी वो गिलहरिया को कहते हैं, ठीक है। मैनी स्पीसीज, स्नेक के भी, सांपों के भी बहुत से स्पीसीज आपको मिलेंगे। देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेटोरियल रीजन पढ़ा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखिए। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड भी कहते हैं। विच आर द ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इन अफ्रीका, ये ट्रॉपिकल जोन के दोनों साइड होता है, अफ्रीकन के इक्वेटोरियल रीजन पे और ब्राज़ील प्लेट्यू के भी कुछ डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया पे। टोटल एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रेंज में, इनकी बिटवीन में। यहाँ पे टॉल लंबे लंबे घासेस होते हैं, नियरली 2 मीटर हाई तक के होते हैं और आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ दीज एरिया, यहाँ के बहुत से एरिया में आपको मिलेंगे। देर आर फ्यू स्कार्टेड ट्रीज, यहाँ पे कुछ स्कार्टेड ट्रीज मिलेंगे विच कैन विथ स्टैंड द डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, यानी कुछ ऐसे ड्राई सीजन्स भी होते हैं जहाँ पे हाउएवर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे। इस ग्राजिंग में फार्मिंग भी होती हुई मिलेगी, बट सम ग्रासलैंड आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और कुछ ग्रासलैंड यहाँ के डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, जेब्रा, जिराफ, डियर एंड टेटर्स, सेवरल टाइप ऑफ एंटोपोल्स, ऐसे तरीके के ग्रास ईटिंग एनिमल्स मिलेंगे जो कि घास खाते हैं। दीज एनिमल आर फाउंड इन दिस रीजन, ऐसे तरीके ये एनिमल्स इन रीजन में फाउंड होते हैं। मंकी एंड बेबून्स इनहैबिटेट द क्लैम्ब ऑफ ट्रीज, यहाँ के ट्रीज पे मिलेंगे। द लॉयन, लियोपार्ड एंड पैंथर प्रे, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ इन दिस रीजन ऑल्सो इंक्लूडेड एलिफेंट एंड वाइल्ड बफेलो, इस रीजन में एलिफेंट और वाइल्ड बफेलो भी होते हैं। देयर आर कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया में। हेयर्स एंड रैबिट लाइव इन बोरो इन साउथ अमेरिका में। लैंड बर्ड ऑस्ट्रिच जो है नेटिव ऑफ रीजन में मिलेगा। देयर आर फ्यू ट्री इन दिस रीजन, इस रीजन में कुछ ट्रीज होते हैं, मे बी फॉर दिस वन रीजन, शायद एक रीज़न के लिए होते हैं। ऑस्ट्रिच इज लॉस द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और ऑस्ट्रिच जो होता है वो उड़ने की अपनी जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है वो खो चुका होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर ग्रासलैंड, यानी ग्रासलैंड का टेम्परेचर कैसा होता है। टेम्परेचर ग्रासलैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट इन द मिडल लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के मिडल कंटिनेंट, मिडल में मिलता है, मिडल में होता है। टेम्परेचर ग्रासलैंड बेटर नोन एज डिफरेंट नेम, इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, लाइक स्टेप्स इन ओडिशा, पैरेरिस इन नॉर्थ अमेरिका में, पम्पस इन साउथ अमेरिका में, वैल्ड इन अफ्रीका में, डाउन इन ऑस्ट्रेलिया में। दीज लेवल ट्रीलेस प्लेन आर फाउंड बिटवीन, और यहाँ पे ट्रीलेस लेवल मिलते हैं आपको 40 से 55 लैटिट्यूड बोथ, दोनों तरफ हेमिस्फेयर में। और रेनफॉल यहाँ की नॉट सफिशिएंट, कोई सफिशिएंट नहीं होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जब यहाँ के पेड़ बढ़ते हैं, एंड यूजली शॉर्ट ग्रासेस ग्रो एवरीवेयर, और हर साल यहाँ पे छोटे छोटे घास आते ही आते हैं। टेम्परेचर ग्रासलैंड आर मोर सुटेबल फॉर कैटल एंड शिप रेयरिंग। टेम्परेचर ग्रासलैंड जो है वो मतलब अपने जो
कैटल एंड शिप रेयरिंग, जो कि काव पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। द वर्ल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन, इस रीजन की वर्ल्ड लाइफ कंप्रेस करेंगे तो एसेज, एंटोपॉल, हॉर्सेज, वॉल, बिसोन एट वन टाइम डोमिनेटेड नॉर्थ अमेरिका के मिलेंगे। देखिए ट्विंडर जो कि कोल्ड डेजर्ट रीजन है, सिंस द सबसॉइल इन ट्विंडर रिमेन्स परमानेंटली फ्रोजन, यहाँ की जो सबसॉइल होती है वो परमानेंटली फ्रोजन होता है। सो नेचुरल वेजिटेशन इन दिस रीजन इज़ लिमिटेड, इस यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो लिमिटेड होती है लिचेंस की, मॉसेस, ड्वार्फ, शर्ब्स एंड स्टंटेड बेस ट्री की। बिटवीन द प्रीपिचुअल स्नो, यहाँ की प्रीपिचुअल स्नो होती है एंड आइस ऑफ द आर्टिक रीजन, यहाँ की रीजन्स की देखेंगे तो आइस जो होती है यहाँ पे मेन मिलेगी। द बशेस ग्रो होती हैं यहाँ पे फ्यू डेसीमीटर्स में। ओनली द टॉप लेयर अगर यहाँ की देखेंगे आप तो वेजिटेशन समर में आती है, टू शॉर्ट होती है। वाइल्ड लाइफ देखिए, रिंडर एंड मास्क ऑक्स मेन वर्ल्ड एनिमल मिलेंगे ट्विंडर रीजन में। पोलर बियर, ब्लू फॉक्स, आर्टिक टर्न अदर कॉमन एनिमल्स हैं। द रिंडर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है ट्विंडर का। द लार्ज वेराइटी ऑफ लैंड एंड वाटर एबिलिटी है, यहाँ पे लैंड और वाटर एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। बायोडाइवर्सिटी में प्लांट और एनिमल जो होते हैं यहाँ पे मिलते हैं आपको डिफरेंट रीजन्स में हमारे वर्ल्ड के। सीरियस अटैम्प्ट जो देखेंगे हैव टू बी मेड टू इंश्योर वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की एग्जिस्टिंग जो कि हमारे अर्थ पे है, ठीक है। अनयूजली चेंजेस हो जाते हैं लैंड यूजेस के कारण। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच चैप्टर को इतने ध्यान से समझने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।